इनकी जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट, इनकी छवि को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए इनको समर्थन कर रही है। हमारे साथ में राजवीर सिंह जी बैठे हुए हैं, ये वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको हम समर्थन कर रहे हैं। हेमंत नरवाल जी बैठे हैं, वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वैसे ये जो चुनाव थे निगम बहुत छोटा था, इसका चुनाव लड़ने की सिंबल पे ना लड़ें ये हमने घोषणा की थी, परंतु उसी समय हमने ये भी घोषणा की थी जो स्वच्छ छवि के उम्मीदवार होंगे हम उनका समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी इनका समर्थन कर रही है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया, किसानों के खिलाफ दुश्मन देश के लोगों की तरह व्यवहार किया, उनके खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, कटीले तार और सड़कें तक खुदवा दी, जैसे कोई असलियत में आतंकवादी आके दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करने वाले हों, उसकी ना केवल आम आदमी पार्टी ने भर्त्सना की, अपितु जो एक सेवादार बनके जो सेवा उन किसानों की कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बॉर्डर पर जाकर हम सब की ड्यूटी लगा के प्रतिदिन हम फल बांटते हैं। दिल्ली क्षेत्र के अंदर हमने पानी का, सीवर का, बिजली का जो इंतजाम कर सकते हैं, भोजन का, वो हमने किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए मांगे ताकि इन किसानों को जेल में रखा जा सके। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे मना किया कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं, इनको जेल में नहीं रखना चाहिए। हमारा संविधान परमिट करता है, इनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए और ये तीनों काले कानून वापस आने चाहिए। उन तीनों काले कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी जिस दिन यह अध्यादेश आया था उस दिन से लेकर आज तक लगातार संसद और सड़क दोनों जगह इनका विरोध कर रही है। और इस निगम के चुनाव के अंदर भी मैं ये कहूँगा, जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बिल को बनाने में उस कमेटी का साझेदार था, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके देश के किसानों के साथ जो उपहास किया है, और आज खट्टर साहब के सभी मंत्री और विधायक हरियाणा में उपवास रख के इन किसानों का उपहास उड़ा रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और आज SYL का मुद्दा लाके इनको बांटना चाहते हैं। अंग्रेजों वाली फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना चाहते हैं। आज किसान इनके झांसे में फंसने वाला नहीं है और ये तीनों काले कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और इस निगम के चुनाव के अंदर भी मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से देश की केंद्र की सरकार और हरियाणा की ये जो बीजेपी की सरकार है, दोनों ने मिलकर युवाओं को बिल्कुल रोजगार से दरकिनारे कर दिया है। उनके रोजगार का कोई साधन नहीं बना रहे हैं। आज हर व्यापारी परेशान है, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, हर रोज बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं और पुलिस उसके अंदर उदासीन है। कल की ताज़ा घटना, झज्जर के अंदर एक 5 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ रेप कर दिया और उसका मर्डर कर दिया। जब उसके परिवार वाले झज्जर थाने के अंदर पुलिस से मदद मांगने गए तो पुलिस का जवाब था कि पहले कांड तो हो जाने दो। क्या इतनी उदासीन खट्टर सरकार हो गई है बेटियों के प्रति, जो अपने आप को बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की सरकार कहने वाली है। आज जो कानून की व्यवस्था हरियाणा के अंदर कर दी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पंचकुला निवासियों से निवेदन करूंगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको इस वोट की चोट से बताएं कि जनता के साथ उपहास ठीक नहीं होता, जनता के कार्य करने पड़ेंगे। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी इत्यादि अनेकों क्षेत्रों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, हरियाणा भी चाहता है कि आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा के अंदर भी हो। एक रतनलाल कटारिया जी केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने किसानों को पागल, झूठा भी कहा और आतंकवादी भी कहा, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, खाली रतनलाल कटारिया जी ने नहीं कहा, खट्टर साहब ने भी कहा कि इनके
खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं, आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, चाइना से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये बीजेपी हमेशा जब इनकी विचारधारा या इनकी बात किसी को पसंद नहीं आती तो उसको या तो पाकिस्तानी कहते हैं या आतंकवादी कहते हैं या देशद्रोही कहते हैं। देश के अन्नदाता के साथ रतनलाल कटारिया जी या मनोहर लाल खट्टर जी इस तरीके के उपहास करना और उनके साथ जो ये भद्दी बातें जोड़ना, मैं समझता हूँ इसका खामियाजा इनको पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। आपने कहा 3 काले कानून हैं और कैप्टन अमरिंदर ने भी कहीं ना कहीं इसके साथ दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने 3 कानून में से एक कानून को लागू भी कर दिया, उसमें नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने तीनों काले कानूनों की विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला के उनकी प्रतियां फाड़ी हैं, उनको जलाया है और उनको आउटराइट रिजेक्ट किया है। ये केंद्र के सरकार के कानून है, वैसे किसी भी राज्य सरकार को इनको लागू करने या ना करने का अधिकार नहीं है। केंद्र के द्वारा जब पास किए गए ये लगातार हो गए, उसी दिन से लागू हो गए। परंतु खट्टर साहब जब ये बन रहे थे और हरसिमरत कौर दोनों ही उस कैबिनेट के अंदर, हरसिमरत कौर साझे में थी, इसने उसको सेलिब्रेट किया था। जब देखा कि किसान की पूरा पंजाब उनके नीचे से खिसक गया है, तब उन्होंने इस बात पे रिजाइन देने के सामने आया। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कैप्टन अमरिंदर किसान के पक्ष के अंदर होते तो वो पंजाब से जाके अमित शाह से मिल के आते हैं, किसानों से नहीं मिलना चाहते। अगर अमित शाह से मिल के आते तो इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी काली है और उनके इशारे के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जब पंजाब में चुनाव थे, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के पानी का विरोध किया था एसवाईएल का। आम आदमी पार्टी ने कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने एक बात ये कही थी, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा हम उसको मानेंगे।